वेरी वेरी सैड। बहुत गंभीर मुद्दे हैं। मणिपुर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन उसके ऊपर जवाबदेही पार्लियामेंट के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये आग्रह था कि ये सेशन चले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो रूलिंग पार्टी है और ऑपोजिशन पार्टी है, इन्होंने शायद डिसाइड कर लिया कि 2024 तक कोई सेशन चलेगा नहीं और लोगों के पैसे सिर्फ बर्बाद करने हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत कम लोग जानते हैं कि मणिपुर में आखिर हिंसा क्यों हो रही है। 77 दिन से अगर आग लगी है तो उसके पीछे वजह क्या है। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं पुरानी ही सही, लेकिन क्यों जल रहा है इसकी मोटी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 मई को शुरू हुआ था मणिपुर में पूरा विवाद। 3 मई को मणिपुर के मैतेई समुदाय ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। वहां 3 समुदाय हैं, मैतेई, कुकी और नागा। तो मैतेई समुदाय हाईकोर्ट पहुंचा। मैतेई समुदाय ने कहा कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यानी एसटी में शामिल किया जाए। मैतेई समुदाय ने याचिका में कोर्ट के सामने यह दलील रखी कि 1949 में 1949 में मणिपुर का विलय भारत में हुआ था। उससे पहले यानी 1949 से पहले मैतेई समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स था, यानी अनुसूचित जनजाति में ही आता था। अब यही दर्जा उन्हें फिर से दिया जाए, यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आदेश भी दे दिया। इस आदेश के विरोध में जो दूसरा समुदाय है, कुकी समुदाय, 3 मार्च को बुलाया बंद, और इसी मार्च के साथ राज्य में हिंसा की शुरुआत हो गई। तब से हिंसा जारी है। अब मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आपको बताया 3 समुदाय हैं, मैतेई, कुकी और नगा। मैतेई और कुकी में लड़ाई हो रही है अब तक। अब आप देखिए, ये आपके सामने आ गया है मणिपुर का नक्शा। मणिपुर की आबादी है 38 लाख। यहां मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है, लगभग 53% आबादी है। मणिपुर में 3 प्रमुख समुदाय, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं, नगा और कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। नगा कुकी अनुसूचित जनजाति वर्ग में पहले से है। नगा कुकी की आबादी है 34%। जो मैतेई है, जो 53% आबादी जिनकी है, वो ज्यादातर राजधानी इंफाल में रहते हैं और ये कह रहे हैं हमें अब अनुसूचित जनजाति में भी शामिल करो। नगा कुकी इसका विरोध कर रहे हैं। नगा कुकी जो है आउटर में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं मणिपुर के, वहां रहते हैं। सेंटर में मैतेई रहता है। ये है वहां की डेमोग्राफी, ये है वहां की आबादी के अनुपात में स्थिति। अब सुनिए, हमारे सहयोगी अनिरुद्ध उस जगह पहुंचे जहां पर 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाई गई। उस इलाके को से उन्होंने रिपोर्ट की है, सुनिए जरा। ये जो इलाका आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां पर 2 असहाय औरतों को 7 मई के दिन दहाड़े नंगा इसी रास्ते पर परेड किया गया था, और उसके बाद उन 2 लड़कियों को इसी खेत में ले जा करके 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। इसी खेत में ले जा करके यहाँ पे गैंगरेप किया गया था और बाद में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ पर किसी भी समुदाय या फिर किसी भी समूह की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है 2 असहाय औरतों की, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। इसी खेत में उनके लाश पड़े मिले थे। जब ये वीडियो वायरल हुआ, इस इलाके को आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा इसी इलाके का वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद ही पुलिस की कार्रवाई अब शुरू हो गई है। पुलिस बता रहे हैं कि एक मुलजिम को अब तक गिरफ्तार। अनिरुद्ध उस जगह पर पहुंचे। अब मैं आपको बताता हूं 2 समुदायों में जिनमें विवाद है। विवाद किस बात पर है? जो पहला समुदाय जिनकी 53% आबादी है, इंफाल में रहते हैं, राजधानी में, मैतेई, उनका क्या मत है? मैतेई जनजाति कुकी को मानती है कि बाहरी है ये। सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को बुला लिया था। कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया गया था, उनका कहना है। इसके बाद से ये यहां स्थायी निवासी बन गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काट दिए, उनका कहना है। यहां कुकी लोग अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया। यह सब खुलेआम हो रहा है।
नगा से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया है इन्होंने। मैतई का कहना यह है, कुकी पर आरोप यह है। अब कुकी का आरोप क्या है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं मैतई को अनुसूचित जनजाति में लेने के लिए? मैतई समुदाय का आरक्षण का विरोध कर रहा है कुकी समुदाय। नगा कुकी मैतई को आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। नगा कुकी का इसको लेकर अपना तर्क है। मणिपुर में उनका कहना है 60 विधानसभा सीटें हैं, 60 में 40 सीटें पहले से इंफाल घाटी में है। इंफाल घाटी में मैतई बहुल है। मैतई को अनुसूचित जनजाति आरक्षण से उनके अधिकार कम हो जाएंगे, उनके अधिकारों का बंटवारा हो जाएगा। उनका कहना है कि 60 विधायकों में, विधानसभा में 60 विधायक हैं, 60 में 40 विधायक मैतई समुदाय के, 20 हैं कुकी नगा। अब इसमें भी अगर अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मैतई ले जाएंगे तो 20 विधायक बचे हैं, हमारी हिस्सेदारी और कम हो जाएगी, उनका ही कहना है। अब सुनिए जरा आतिशी क्या कह रही हैं और लॉकेट चटर्जी। मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं, मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर जाने का समय नहीं मिला। वो 8 देशों का दौरा लगा के आ गए, वो अमेरिका होके आ गए, वो जापान होके आ गए, वो इजिप्ट होके आ गए, वो यूएई होके आ गए, वो ऑस्ट्रेलिया होके आ गए, वो पूरा दुनिया घूमाए। लेकिन मणिपुर जो जल रहा है पिछले 4 महीने से, उनको 1 मिनट का समय मणिपुर के लिए नहीं मिला। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। मणिपुर का जो है वो तो सरकार तो बात करने के लिए रेडी है, वो तो ये सरकार का बात है, सब लोग एक साथ है। लेकिन पश्चिम बंगाल को मैं ये बोलना चाहती हूँ, पहले वो बांग्ला को देखे, बांग्ला को संभाले, उसके बाद मणिपुर के लिए जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने वालों में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। जी हां, दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। मणिपुर से बड़ी खबर है, अब तक 2 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। जितने लोग थे, ज्यादातर लोगों की पहचान हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है, मैतई और कुकी समुदाय के बीच लड़ाई हो, लेकिन नुकसान दोनों समुदायों का हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक समुदाय का ही नुकसान हुआ। अगर मैतई समुदाय के लोगों की जान गई है तो कुकी समुदाय के लोगों की भी जान गई है। नुकसान दोनों तरफ लगभग बराबर है। आपको बताते हैं मणिपुर में कितना नुकसान हुआ है अब तक। नुकसान के पीछे वजह मैंने आपको बता दी। मणिपुर 78 दिनों से हिंसा की चपेट में है। हिंसा में अब तक 142 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हिंसा के 5,995 मामले अब तक दर्ज हुए। हिंसा में करीब 3,000 लोग घायल हैं। 5,000 आगजनी के मामले सामने आए। 6,745 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मणिपुर के 16 में से 5 जिलों में हिंसा हुई। हिंसा के बाद 60,000 लोगों ने पलायन भी किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और रवि किशन। कि ऐसी घटनाओं के दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि भविष्य में कभी ऐसी घटना ना घटे। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी घटनाओं को कोई भी डिफेंड कर सकता है। दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब महिलाओं के साथ ये घोर अत्याचार, घोर अपमान, ये सेक्सुअल वायलेंस हो रहा था, तब मोदी जी अमेरिका और फ्रांस की यात्रा कर रहे थे। ऐसे प्रधानमंत्री को लानत है, धिक्कार है। ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। और मेरे प्रधानमंत्री जी को हम सब जानते हैं कि अगर उन्होंने जो कहा, उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं होता। उन सब दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी रूह कांप जाएगी। और ना कि सिर्फ उन्होंने मणिपुर की घटना पर कहा, उन्होंने राजस्थान और बंगाल पर भी कहा है। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। सीमा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सीमा का बस्ता बंद होने का